Good morning. Welcome to Shahid Pramod BSc B.Ed 4-year integrated course. Subject Zoology. Topic टीनिया सोलियम. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टीनिया सोलियम के बारे में. टीनिया सोलियम को टेप वर्म भी कहा जाता है. ओके, अब इनका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है? तो सबसे पहले फाइलम क्या है? पैल्टी एलिमेंट्स. ओके, अब क्लास सिस्टोडा. ऑर्डर टीनियोडिया. फैमिली टीनियडी. जीनस टीनिया और स्पीसीज सोलियम. ओके, अब तो सिस्टमेटिक पोजीशन पढ़ लिए. अब इनका क्या पढ़ेंगे? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. अब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ेंगे क्या है? टीनिया सोलियम इज यूजली opaque white in color but creamish, yellowish or grayish. Colorization is also common. Body is 1.5 meter long and flat, like a ribbon or tap. The two flat surfaces represent the dorsal and ventral surfaces. But from external examination, it is not possible to identify them. Elongated body is extremely narrow anteriorly and gradually broadened towards the posterior end. Okay? अब हमने टीनिया सोलियम में फर्स्ट ऑर्गेनिज्म पढ़ा था क्या? फैसिला हेप्टिटिका. अब दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या पढ़ रहे हैं? टीनिया सोलियम. तो अभी मैंने बोला कि टीनिया सोलियम को क्या टेप वर्म भी कहते हैं और फ्लैट वर्म के नाम से भी जाना जाता है. सिस्टमेटिक पोजीशन भी देख लिया हमने. अब टीनिया एक क्या है? डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइटिक होता है. अब डाइजेनेटिक क्या है? तो डाई मतलब दो, जेनेटिक जीन से रिलेटेड इसका इंडिविजुअल यहाँ पे दो होंगे. क्या? दो इंडिविजुअल्स होंगे. इंडोपैरासाइटिक जो बॉडी के अंदर पाया जाता है. ओके, और अगर इसकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो इनके दो होस्ट की ज़रूरत पड़ती है. कौन कौन सा? ह्यूमन और वर्टिब्रेट्स होती है. कौन कौन सा दो होस्ट होंगे? ह्यूमन और वर्टिब्रेट्स होंगे. इसका प्राइमरी होस्ट क्या होगा? ह्यूमन. और सेकेंडरी होस्ट जैसे पिग, गॉट, हॉर्स एक्सेट्रा. ओके, हो सकते हैं. टीनिया सोलियम के मैक्सिमम एरिया में पाए जाने वाले उन प्लेस पर इनका इन्फेक्शन अधिकतर सेम होता है. क्या होगा? अधिकतर सेम होता है, मतलब नॉर्मल होता है. ठीक, जिन प्लेस पर फ्लैसी पिग एंड हाफ कुक्ड पिग मीट खाया जाता है. फ्लैसी पिग मतलब कच्चा मांस, जिसको आधा पका हुआ या फिर कच्चा मांस भी बोल सकते हैं, वहाँ पे खाया जाता है. कहाँ पे? उस प्लेस पे जहाँ पे मैक्सिमम एरिया में क्या होगा? इन्फेक्शन सेम होगा या नॉर्मल होंगे. टीनिया सोलियम का बॉडी 1.5 लॉन्ग पाई जाती है, मतलब 1 से 1.5 मीटर का होता है. फ्लैट होगा, सेगमेंटेड होगा और रिबन लाइक इनका स्ट्रक्चर होगा. क्या होगा? रिबन लाइक देखने को मिलता है. इसके बॉडी के अपर और लोअर सरफेस पर ज़्यादा का अंतर क्या होगा? ज़्यादा का स्पष्ट अंतर नहीं पाया जाता है. स्पष्ट अंतर नहीं पाए जाएंगे. इनका जो बॉडी है वो इंटीरियर क्या होगा? एंटीरियर एंड जो है वो नैरो होगा. इनका जो बॉडी इंटीरियर एंड है वो नैरो होगा एंड पोस्टेरियर एंड ब्रॉड होगा. ब्रॉड मतलब चौड़ा. ठीक है, क्या होगा? ब्रॉड होगा. अब पढ़ते हैं सिगमेंटेशन.
सिगमेंटेशन में कौन कौन सा ये है? स्कॉलेक्स, नेक और स्ट्रोबिला। इसमें क्या है सिगमेंटेशन में? elongated body of tapeworm is divided into a great number of parts or segmented called proglottids. क्या? proglottids. Proglottid up to about 800 to 1000 entire body is divisible into 3 distinct part. कौन कौन सा पार्ट? एन एंटेरियर, स्कॉलेक्स या उसे नेक भी हेड भी कहा जाता है। सेकंड नेक, थर्ड स्ट्रोबिला। टीनिया सोलियम की जो बॉडी है वो सिगमेंटेड होती है, जिनमें मैक्सिमम 800 to 1000 तक सिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिन्हें प्रोग्लॉटिड कहते हैं। पूरे बॉडी में जो सिगमेंट्स होंगे उसे क्या कहते हैं? प्रोग्लॉटिड। ओके। बॉडी के ऑल सिगमेंट अपनी साइज या शेप में डिवाइड किया गया जो है, डिवाइड किए जा सकते हैं। एंड ऑल बॉडी पार्ट्स 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? स्कॉलेक्स, नेक और स्ट्रोबिला। स्कॉलेक्स वाला जो पार्ट है एक प्रोग्लॉटिड पाया जाएगा, और ये जो प्रोग्लॉटिड है ये अपनी या इसकी बॉडी का जो प्रोग्लॉटिड होंगे ये क्या करेगा? इंटेस्टाइन में जुड़ने में हेल्प करेगा। किसके जुड़ने में हेल्प करेगा? इंटेस्टाइन में जुड़ने में हेल्प करेगा। और अटैच होने के लिए इनमें स्कॉलेक्स पाए जाते हैं और सकर्स स्पेशली। क्या? नेक वाले जो रीजन में क्या है कि छोटे छोटे प्रोग्लॉटिड आपस में मिलते रहते हैं। ठीक है। स्ट्रोबिला नेक के बाद जितना यहाँ पे प्रोग्लॉटिड पाए जाएंगे वो सारे के सारे स्ट्रोबिला कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं स्कॉलेक्स की। ठीक है। अब स्कॉलेक्स के बारे में पढ़ेंगे। इट रिप्रेजेंट द एंटेरियर एंड ऑफ द बॉडी। इट इज कोनियल and muscular structure called as rostellum is present, and below this rostellum 22 to 32 hooks are arranged in 2 rows. These rows are made up of chitin. The hooks in the upper row and larger, and the hooks in the lower row are smaller in size. 4 round and powerful suckers or acetabula are present just below the hooks. स्कॉलेक्स को क्या? हेड भी कहा जाता है। टीनिया सोलियम का एंटेरियर पार्ट इंड स्कॉलेक्स या हेड कहलाता है, जो कि 1 mm या डायमीटर वाला होता है, जिसका अपर एंड फ्लैट होता है एंड इसकी सरफेस पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम रोस्टेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोस्टेलम। इस स्ट्रक्चर में चिटिन के द्वारा प्रोड्यूस 22 से 32 पॉइंटेड हुक्स होंगे। 2 रो में अरेंज रहता है, जिनमें एक्सटर्नल होल में स्मॉल साइज और इंटरनल होल में लार्ज साइज का हुक्स पाया जाता है। ओके। स्कॉलेक्स का जो मिडिल पार्ट है हाईली ब्रॉड होता है, जिनके साथ 4 हेमिस्फेयर सकर्स अरेंज्ड रहते हैं। स्कॉलेक्स अपनी सकर्स की हेल्प से होस्ट के एलिमेंट्री कैनाल स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल अटैच रहता है, और स्कॉलेक्स टीनिया सोलियम का अटैचमेंट
जो पार्ट है अटैचमेंट पार्ट होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये सकर्स है। ऐसे पार्ट में तो आपको 2 दिख रहा है और इसके चारों तरफ देखेंगे तो क्या 4 दिखेगा। ओके, ये रोस्टेलम, अभी मैंने बोला कि रोस्टेलम जो वो मेन फंक्शन क्या होता है, ये इंटेस्टाइन में इनका जो अटैचमेंट है, इंटेस्टाइन में इनका जो अटैचमेंट है वो प्रोवाइड करता है या हेल्प करने में करता है, चिपकने में, क्या चीज़ में, चिपकने में हेल्प करता है। अब ये देखिए सकर्स, सकर्स यहाँ पे क्या करेगा, 4 होते हैं सकर्स जो चारों तरफ से घूमे हुए होंगे। ऐसे तो आपको क्या 2 दिख रहा है ना, और इसको ऐसे घुमाओगे तो 4 दिखेगा। ओके, यहाँ पर जो 4 सकर्स है वो जो भी आप खाएंगे पिएंगे वो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट करके जो भी पहुँचेगा उसे ये निकाल लेते हैं। ठीक है, जो भी डाइजेस्ट होगा इसे ये निकाल लेते हैं। अब सेकंड क्या है, नेक। इट इज़ वेल डिफाइंड शॉर्ट नैरो एंड अनसेगमेंटेड रीजन बिहाइंड स्कॉलेक्स। इट हैज़ बीन variously termed the budding zone or growth zone and area of segmentation. It is this region where the segments or proglottid consisting stobila are budded off and pushed backward. Okay? टीनिया सोलियम के बॉडी में स्कॉलेक्स के पीछे बॉडी के सबसे स्मॉल पार्ट्स अरेंज रहता है जिसे नेक कहते हैं। ये पार्ट बॉडी के द्वारा न्यू सेगमेंट्स का फॉर्मेशन करता है और ये टीनिया सोलियम का बॉडी का क्या करेगा, ग्रोइंग रीजन करता है। अब ग्रोइंग क्या होता है, एक ऐसा पार्ट है जो कि बॉडी को प्रोग्लॉटेड है, बैक साइड के प्रोग्लॉटेड बन रहे होते हैं, वो इसी नेक के रीजन से बनेगा। नेक के रीजन में जो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टीनिया सोलियम के सेगमेंट्स पाए जा रहे हैं जो कि बॉडी के द्वारा न्यू सेगमेंट्स का फॉर्मेशन कर रहा है। अब मान लीजिए कि टीनिया सोलियम के बॉडी से प्रोग्लॉटेड थोड़ा सा डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। ओके, और डिस्ट्रॉयड हो जाना या हट जाना, हट जाएंगे। जो सेगमेंट्स पाए जा रहे हैं वो डे टू डे बाय डे क्या करेगा, एक न्यू सेगमेंट का फॉर्मेशन करेगा। ओके, अब आ गया स्टोबिला। इट फॉर्म द मेन बल्क ऑफ बॉडी। इट इज डिवाइडेड इनटू 800 to 900 segment called proglottid. The stobila, anterior proglottid, are the youngest. Those at the posterior end are the oldest. These comprise of about 200 segments. Anterior proglottid just behind the neck, they are youngest and sexually immature. There are about 450 mature proglottid forming middle part of stobila. The oldest and the last 150 to 350 proglottid up to posterior part of body are termed gravid or rib. A small group of gravid proglottid regularly detach from posterior end of stobila and pass out with the host feces. Shedding of gravid proglottid is termed aploisis. ये जो टीनिया सोलियम का बॉडी है वो मेन पार्ट होता है जिसमें मोर देन 800 सेगमेंट्स अरेंज रहते हैं जिन्हें हम प्रोग्लैटिड भी कहते हैं। ये प्रोग्लैटिड बॉडी के यूनिट का फॉर्म में
कार्य करता है या काम करता है, ठीक है। स्ट्रोबिलम में पाए जाने वाले प्रोग्लॉटिड अपने डेवलपमेंट के बेस पे डिवाइड होता है, जिनमें नॉर्मली बॉडी के इंटीरियर एंड पर अरेंज 200 सेगमेंट्स यंगेस्ट या इमेच्योर प्रोग्लॉटिड होते हैं। बॉडी के मिडिल पार्ट में अरेंज 450 सेगमेंट्स मोर डेवलप्ड होते हैं, जिन्हें हम मैच्योर प्रोग्लॉटिड कहते हैं। एंड बॉडी के पोस्टेरियर एंड में अरेंज्ड 150 टू 350 सेगमेंट्स ओल्डेस्ट होते हैं, जिन्हें हम रिप या ग्रेविड प्रोग्लॉटिड कहते हैं। ओके, इस प्रकार जो ओल्डेस्ट सेगमेंट्स बॉडी के लगातार टूटकर अलग हो जाता है, जिसे इस टर्म को क्या कहेंगे, एप्लाइसिस कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनका फिजियोलॉजी। ओके, फिजियोलॉजी में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, स्केटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले न्यूट्रिशन। टैपवर्म completely lack alimentation in all stages of life history. The predigested food in host small intestine is the chief source of nourishment for tapeworm. Soluble nutrients like glucose, amino acid, cholesterol, etc. diffuse indirectly through general body surface. The absorptive surface of parasite is greatly increased by microvilli of tegument. लाइफ साइकिल के हर स्टेज में टैपवर्म के अंदर एलिमेंट्री कैनाल का अभाव होता है। मैंने बताई हूँ कि ये जो होस्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, चीफ सोर्स का न्यूट्रिशन, क्योंकि प्री डाइजेस्टेड फूड मटेरियल अवेलेबल होता है जो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स है आफ्टर डाइजेशन लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड ग्लिसरॉल है, वो सीधा जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। ट्रिगुमेंट में बहुत सारी माइक्रोविली प्रेजेंट होती है और इसकी बॉडी सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। अब आइए इनका रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन ऑफ टैपवर्म इज मेनली एरोबिक और एन ऑक्सीबायोटिक। Glycogen, the principal reserve food and the chief source of energy, undergoes glycolysis, producing carbon dioxide and fatty acid. क्योंकि ये इंटेस्टाइन में होता है तो वहाँ पे फ्री ऑक्सीजन नहीं होने के कारण जो रेस्पिरेशन का टाइप है वो एनारोबिक होता है। वो एनारोबिक क्या होता है? ग्लाइकोजन इसमें प्रिंसिपल रिजर्व फूड होता है, चीफ सोर्स एनर्जी होंगे। ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज बाद में एक एनारोबिक पाथ पे ग्लाइकोसिस के कार्बन डाइऑक्साइड एंड फैटी एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे और एनर्जी रिसीव करने लगता है। स्केटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन ऑफ ऑस्मोरेगुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इट्स कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट लैटरल लॉन्गिट्यूडनल कैनल्स, सेकेंड सेकेंडरी कैनल्स, थर्ड कैपिलरीज एंड फ्लेम सेल्स। सबसे फर्स्ट स्केटरी कैनल, किसके बारे में पढ़ेंगे? स्केटरी कैनाल के बारे में। On each side, two lateral longitudinal scatory canal or the collecting tubules, of which one is dorsal and
the other is ventral. In scolex they are connected which one another by network of tubule or nephridial phalanx. The canal run through the proglottid just inner to mesenchyme and musculature. Dorsal canal are produced and confined to the anterior part of strobila. Ventral canal are large and extend along its entire length. The two ventral canal are connected transverse canal at the posterior part of each proglottid except the last. In the last proglottid, they join form caudal vesicle opening the exterior by a single excretory pore. अब excretory canal दो लैटरल लॉन्गिट्यूडनल excretory canal होती है, पहला डॉर्सल एंड सेकेंड वेंट्रल. ये दोनों जो लैटरल लॉन्गिट्यूडनल कैनाल है वो स्कॉलेक्स के अंदर एक फैलेक्स या एक नेटवर्क के द्वारा आपस में कनेक्टेड होंगे. इसको नेफ्रिडियल फैलेक्सिस भी कहा जाता है. जो दोनों कैनाल डॉर्सल एंड वेंट्रल मेसेंकाइमल मस्कुलेचर के नीचे लंबाई में पीछे की ओर आती है. डॉर्सल कैनाल का स्ट्रोबिला के एंटेरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है जबकि वेंट्रल कैनाल लार्ज होती है. लास्ट में प्रोग्लोटिड के चारों तरफ दोनों वेंट्रल कैनाल आपस में ट्रांसवर्स के द्वारा हर प्रोग्लोटिड लास्ट में जुड़ी हुई रहती है. जो लास्ट का प्रोग्लोटिड है उसमें ये दोनों जो कैनाल है वो आपस में ज्वाइन कर लेती है और कॉडल वेसिकल का फॉर्म कर लेती है. और कॉडल वेसिकल अल्टीमेटली क्या होता है, एक्सक्रीटरी पोड के द्वारा बाहर खुलता है और क्या हो जाएगा, एक्सक्रीटरी पोड के द्वारा बाहर खुलने लगता है. अब पढ़ते हैं फ्रेम सेल्स. अ सेकेंडरी कैनाल इज फॉर्म बाय द यूनियन of several fine capillaries each connected to the flame cells. A flame cells of irregular to shape with cilia or flame arise from basal granules near nucleus. Longitudinal canal are lined internally by cuticle and secondary canal or capillaries has oscillated lining. Fluid content of body are also regulated by this system which is therefore also osmoregulatory. फ्लेम सेल्स जो है वो इरेगुलर शेप में होती है. इसे सूडोपोडिया निकले हुए रहते हैं. इनमें न्यूक्लियस होती है और बेसल ग्रैन्यूल्स से सिलिया फ्लेम निकलती है और एक एलिमेंट्री कैपिलरीज डक्ट में टर्मिनेशन होती है. लॉन्गिट्यूडनल कैनाल क्यूटिकल के द्वारा लाइंड होगी. सेकेंडरी कैनाल एंड कैपिलरीज जो है वो सिलिएटेड लाइनिंग होती है. फ्लूइड कंटेंट भी बॉडी के द्वारा मेंटेन होती है, इसलिए इसका फंक्शन जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन से जुड़ा हुआ रहता है. ओके, अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन. ओके, टीनिया सोलियम आर hermaphrodite. Each proglottid at maturity contain a complete set of male and female reproductive organ. क्या, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. टीनिया सोलियम एक हर्माफ्रोडाइट पैरासाइटिक होता है जिसके ईच सेगमेंट के मैच्योर्ड प्रोग्लोटिड में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अरेंज रहती है. मतलब मेल और फीमेल दोनों ही पाए जाएंगे.
बॉडी में शुरू में 100 सेगमेंट यंग प्रोग्लॉटिड के रूप में होते हैं, जिनमें ओनली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है, लेकिन मैच्योर प्रोग्लॉटिड में मेल और फीमेल बोथ टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। अब आ जाइए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। रिप्रोडक्शन में 2 टाइप्स के हैं, क्या, मेल और फीमेल। तो सबसे पहले हम मेल के बारे में पढ़ेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या है, मेल ऑर्गन्स डिफ्रेंशिएट बिफोर द फीमेल ऑर्गन प्रोटेडेनियस कंडीशन। टीनिया सोलियम के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, वास डिफरेंस, साइरस एंड जेनिटल आर्टरियम एक्सेट्रा पार्ट हैं। टीनिया सोलियम प्रोटेंडरस एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपैरिजन में पहले डिवॉल्व होता है, इसलिए इसे हम प्रोटेडेनियस कहते हैं। अब इनका क्या क्या आएंगे, टेस्टिस, वास डिफरेंस, साइरस। तो सबसे पहले टेस्टिस, ओके। टेस्टिस आर न्यूमरस स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज। अब वासा इफ्रेंसिया, फ्रॉम ईच टेस्टिस माइन्यूट कैपिलरी ऑरिजिनेट कॉल्ड वासा इफ्रेंसिया। द वासा इफ्रेंसिया फ्रॉम सराउंडिंग testis unit to form a common sperm duct approximately in the middle of proglottid. इस टेस्टिस से एक बहुत ही छोटी छोटी कैपिलरीज एक स्ट्रक्चर निकल के आती है, जिसे हम वासा इफ्रेंसिया बोलते हैं, जो कि टेस्टिस से सराउंडेड रहता है और उसके मिडिल पार्ट में प्रोग्लॉटिड रहते हैं, ओके। अब आ जाइए वास डिफरेंस। अब वास डिफरेंस, द कॉमन स्पर्म डक्ट और वास डिफरेंस रन्स एज अ कॉन्वोल्यूटेड डक्ट ट्रांसवर्सली टू ओपन इन द साइडस। एक थिन जो है वो प्रोग्लॉटिड के लैटरल साइड तक स्टेबल रहता है, ओके। अब साइडस या इसे साइरस सैक भी बोला जाता है। आउटर एंड ऑफ वास डिफरेंस फॉर्म द ल्यूमन ऑफ थिक मस्कुलर द साइरस इनक्लोज इन फॉर्म साइरस स्थित। देयर इज नो सेमिनल स्थित। वास डिफरेंस का जो आउटर एंड है एक थिन मस्कुलर स्ट्रक्चर होंगे को प्रोड्यूस करता है। किसको प्रोड्यूस करेगा, मस्कुलर स्ट्रक्चर को, जिसे साइरस कहते हैं। यह स्ट्रक्चर एक कवरिंग के अंदर स्टेबल रहती है, जिसे साइरस स्थित भी कहते हैं। टीनिया सोलियम के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, सेमिनल वेसिकल एब्सेंट होती है। एक इंपॉर्टेंट मतलब ये पॉइंट है, आप याद रखिएगा, इसमें पूछा जा सकता है क्या टीनिया सोलियम के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या एब्सेंट होता है, तो आप बता सकते हैं ना क्या एब्सेंट रहेगा, सेमिनल वेसिकल, ओके। अब फिफ्थ क्या है, जेनाइटल आर्टरियम। साइरस ओपन इनटू अ कप शेप जेनाइटल आर्टरियम थ्रू द मेल जेनाइटल पोर्ट। साइरस एक कप शेप स्ट्रक्चर में ओपन होता है, जिसे जेनाइटल आर्टरियम कहते हैं। यह स्ट्रक्चर एक मेल जेनाइटल ओपनिंग के हेल्प से गोनोपोर के द्वारा बॉडी के एक्सटीरियर में ओपन होती है। कहाँ ओपन होगी, बॉडी के एक्सटीरियर में ओपन होगी। गोनोपोर प्रोग्लॉटिड के मिडिल पार्ट में लोकेटेड होती है। कहाँ लोकेटेड होगी, गोनोपोर के प्रोग्लॉटिड के मिडिल पार्ट में, ओके। अब आइए, मेल तो पढ़ लिया, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ते हैं। फीमेल में सबसे पहले ओवरीज के बारे में पढ़ते हैं। A single bilobed ovary or germinarium lies ventrally in the posterior part of proglottid. Each lobe of the ovary and
कंसिस्ट अ नंबर ऑफ रेडियली अरेंज फॉलिकल। ओके, ये प्रोगोलिटिड के पोस्टेरियर पार्ट में पाया जाता है और ये बाइलोब्ड होता है और इसे क्या बोलते हैं? जर्मेरियम भी बोलते हैं। सेकंड क्या है? ओविडक्ट, नियरली फ्रॉम द मिडिल पार्ट ऑफ ओवेरियन ब्रिज द मीडियन शॉर्ट बट वाइड ओविडक्ट एराइज विच ओपन इनटू ओ टाइप। थर्ड क्या है? ओ टाइप, अ स्मॉल स्फेरिकल चैम्बर अराउंड विच सेल ग्लैंड। फोर्थ क्या है? यूट्रस, क्लोज बैग लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग फर्टिलाइज एग ग्रो। यूट्रस जो है वो क्लोज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होंगे, इनमें फर्टिलाइज एग होती हैं जो कि ग्रो करता है। फिफ्थ है वेजिना, अराइज फ्रॉम सेमिनल रेस्पिटिकल नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ओपन इनटू फीमेल गोनोपोर। वेजिना में क्या है? जो कि सेमिनल रेसिप्रिकल से निकलते हुए एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जो कि बाहर की ओर ओपन होती है। किस में? फीमेल गोनोपोर में ओपन होगी। अब सिक्स्थ है सेल ग्लैंड एंड मेलिस ग्लैंड। ओके, सेल ग्लैंड और मेलिस ग्लैंड में क्या है? न्यूमरस यूनिसेलुलर ग्लैंड अराउंड विच ओ टाइप कुछ जो पदार्थ है वो क्या को सिक्रेट करता है, क्या कुछ मॉलिक्यूल को सिक्रेट यहाँ पे करेगा। ये रहा हमारा टीनिया सोलियम का क्या क्या पढ़े? सिस्टमैटिक पोजीशन पढ़े, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उसके बाद एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में सेगमेंटेशन में क्या क्या 3 टाइप्स का क्या क्या पढ़े? स्कॉलेक्स, नेक, स्टोबिला। उसके बाद फिजियोलॉजी में क्या पढ़े? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, स्केटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी सिस्टम। फिर क्या पढ़े? स्केटरी कैनल, फ्लेम सेल्स। उसके बाद रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे।